हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि इंडेक्स नंबर्स की। और देखो दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर ना हम सम्स देखने वाले हैं हमारे इंडेक्स नंबर्स के। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कहाँ पर है दोस्तों, आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 55 पर, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं दोस्तों, तो 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला है हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा है दोस्तों वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देखने वाले हैं, तो सिंपल इंडेक्स नंबर की मदद से हम क्वेश्चन मतलब कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको हम समझने वाले। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे सिंपल इंडेक्स नंबर पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, समझिएगा जरा ध्यान से। ये जो हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर है ना बच्चों, ये नाम जैसे इसका नाम सिंपल है ना, वैसे ये सिंपल ही होता है। यानी यहाँ पर हर आइटम को क्या मतलब हर कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो देखो, इसकी मदद से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, तो प्राइस इंडेक्स नंबर हम निकाल सकते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, एंड इसके साथ ही वैल्यू इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर की। तो बच्चों, अगर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है देन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो वी हैव दिस फॉर्मूला। देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों P01, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है समेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं समेशन। समेशन यानी क्या होता है बच्चे, टोटल, ठीक है। टोटल P1 यानी क्या, मैंने पहले से बताया था, प्राइस ऑफ करंट ईयर, है ना। करंट ईयर का जो प्राइस है दोस्तों वो हमारा P1 कहलाएगा। P0 यानी बेस ईयर का प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ईयर के प्राइस का टोटल और बेस ईयर के प्राइस का टोटल, ठीक है। तो ऊपर आएगा करंट ईयर का और नीचे आएगा बच्चों बेस ईयर का। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो, ये 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि हमें जो आंसर मिलता है ना वो परसेंटेज में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा, बताओ याद हो जाएगा ना, कर लोगे। चलो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा आप लोगों के सामने हमारा सवाल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल मेथड फ्रॉम द गिवन डेटा, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करना है बच्चों, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करोगे, इट्स वेरी इजी। स्टेप्स आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मान लीजिए आपको यहाँ पे कमोडिटी दिया गया और ये प्राइस दिया गया है। प्राइस दिया गया है बेस ईयर का 2010 और ये है बच्चों करंट ईयर का प्राइस। तो जो बेस ईयर का प्राइस है उसको हम डिनोट करेंगे भाई P0 से, और जो करंट ईयर का प्राइस है उसको हम डिनोट करेंगे दोस्तों P1 से, ठीक है। तो अब देखो, बेस ईयर का प्राइस यहाँ पे 20, 60, 100 और 40 दिया गया है। करंट ईयर का 30, 80, 130 और 60 दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आप याद करो, क्या देखा था हमने, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। यानी कि करंट ईयर का जो प्राइस का टोटल है वो हमें निकालना पड़ेगा और बेस ईयर का भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का टोटल कर देंगे। तो इसको जोड़ो, आप कितना आएगा, 300 आएगा, जोड़ लीजिए, 0 0 0, 3 3 6, 8 और 6 कितना होता है भाई, एक मिनट रुको 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 रुको, हाँ, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0, ये 2 आ गया, फिर ये एक 3, हाँ बिल्कुल, ये 300 यहाँ पर आएगा। इधर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 आ गया, 6 2 8, 8 4 12 का 2, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 2, बिल्कुल 220, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो प्राइस इंडेक्स नंबर विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, और फिर यहाँ पे जो भी आपको मिला है समेशन ऑफ P1 विच इज 300 एंड समेशन ऑफ P0 विच इज 220। आप इसको सॉल्व कर लेना, 0 0 को काट देना, फिर आप इसको डिवाइड करके क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपको फाइनली आंसर मिलेगा दोस्तों 136.36, ठीक है। और ये डिवाइड करने तो आपको आता है भाई, बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे होगा जो नहीं कर सकता। ईजी होता है डिवाइड करना। लो भाई, हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एंड फिर आंसर हमें हमारे हाथ में मिल जाएगा, मतलब हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों मतलब पूरा मेथड है कि हम किस प्रकार से प्राइस इंडेक्स नंबर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का पता लगाना है आपको, देन यूज करना पड़ेगा दोस्तों ये वाला फॉर्मूला। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, Q01 से लिखते हैं, एंड यहाँ पे आता है समेशन ऑफ Q1 यानी क्या, Q1 यानी क्या हुआ कि क्वांटिटी जो है ना दोस्तों ये हमारा करंट ईयर का, और Q0 मतलब क्वांटिटी है बेस ईयर का, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यानी समेशन यानी कि टोटल, ठीक है। फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। आओ इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
तो देखो भाई ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो ये हमारे पास डेटा दिया गया है जिसमें कमोडिटी दिया गया है, इसके साथ ही क्वांटिटी दिया गया है बेस ईयर का एंड करंट ईयर का, राइट। तो बेस ईयर के क्वांटिटी को हम Q0 लिखेंगे और जो करंट ईयर है इसकी क्वांटिटी को हम Q1 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटा दिया गया, अब इन सबको जोड़ दो। चलो भैया इसको जोड़ेंगे तो 210 आएगा, सही में 210 आएगा क्या, देख लेते हैं। वैसे बुक में लिखा है तो सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 5 10 का 0 1 आ गया, फिर यहाँ पे 5 3 8 8 और 9 9 3 12 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई, है ये तो गड़बड़ा। अच्छा रुको रुको, 12 और 9 21 होगा, है ना। 12 और 9 9 2 11, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 210 आ जाएगा। इधर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 का 0 1 आ गया, फिर 7 4 11 11 6 कितना होगा, 11 6 17 1 18 का 8 1 आ गया, हाँ बिल्कुल ये आएगा 280, ठीक है। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप लोग निकाल सकते हो आसानी से, फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम ही है, आप देख सकते हो समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100 और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो, समेशन ऑफ Q1 इज 280, समेशन ऑफ Q0 इज 210, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना। क्या करोगे, इन दोनों को पहले ना आप डिवाइड कर लेना, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, देन आंसर आपको कितना मिलेगा 133.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, राइट। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप इस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों वैल्यू इंडेक्स नंबर की। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में ना फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा। देखो वैल्यू निकालना है तो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो इसमें प्राइस इंटू क्वांटिटी दोनों साथ में आता है, जी हाँ दोनों साथ में आता है। देखो इसका फॉर्मूला आप देख लो, वैल्यू इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय V01 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो समेशन ऑफ P1 इंटू Q1, यानी कि जो हमारा प्राइस है करंट ईयर का और जो क्वांटिटी है करंट ईयर का, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है, फिर उनका टोटल कर देना है। अभी मैं आपको टेबल में भी दिखाऊंगी। फिर नीचे क्या है, P0 इंटू Q0 और उसका समेशन, यानी बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको जोड़ दो, ठीक है। फिर डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो एंड देन आपको मिल जाएगा दोस्तों वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो चलो जरा हम देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या दिया है, जिसमें यहाँ पे बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस भी दिया है, क्वांटिटी भी दिया है और आपको यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो क्या करोगे दोस्तों, इट्स वेरी इजी, आओ मैं आपको बताती हूँ। पहले ये सब कुछ तो आपको मालूम है, फॉर्मूला जरा देखेंगे। फॉर्मूला देखो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फॉर्मूला ये रहा, राइट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या है P1 इंटू Q1 अपॉन P0 इंटू Q0, यानी कि इसमें P1 Q1 आ रहा है, P0 Q0 आ रहा है, यानी कि हमें ना ये निकालना पड़ेगा P1 Q1 P1 इंटू Q1 और Q0 इंटू P0 इंटू Q0, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर हमने बेस ईयर का क्वांटिटी प्राइस लिखा, यहाँ पे करंट ईयर का क्वांटिटी प्राइस लिखा और फिर हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 4 से 20, 10 3 से 30, 15 2 से 30, 21 से 20, फिर इसका टोटल कर दिया क्योंकि हमें समेशन लेना है, टोटल लेना है विच इज 100, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई किया जो करंट ईयर के थे, तो 20 इंटू 10 करेंगे 200, 30 इंटू 8 करेंगे 240, 40 इंटू 6 करेंगे 240, 50 इंटू 4 करेंगे 200, फिर इन सभी का टोटल कर दिया तो हमें मिलता है 880, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो देखो V01 विच इज इक्वल टू 880 अपॉन 100, क्योंकि P1 इंटू Q1 कितना है भाई 880 है और P0 इंटू Q0 कितना है 100 है, आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 100 लिखा इंटू 100, तो 100 से 100 को काट दिया, कितना आ गया 880 आ गया, ठीक है। तो ये है आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। इस प्रकार से आप वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हो और फॉर्मूला ध्यान रखना, वेरी सिंपल, P1 इंटू Q, देखो सब में यही होता था। जब हम वैल्यू प्राइस निकाल रहे थे तो हमने क्या लिखा था, P1 को ऊपर लिखा था, P1 को ऊपर लिखा था, P0 को नीचे लिखा था। देखो एक बार रिलेट करके समझो, आ गया P1 और P0, है ना। इसमें जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे थे तो Q1 को ऊपर लिखा था, Q0 को नीचे लिखा था, और जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वापस से करंट ईयर ऊपर आएगा, बेस ईयर नीचे आएगा, ठीक है ना। तो P1 इंटू Q1 ऊपर और P0 इंटू Q0 नीचे, ठीक। चलो तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, हमने यहाँ पे जो हमारा सिंपल मेथड था दोस्तों, सिंपल इंडेक्स नंबर, ये हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या समझेंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर की स्टडी करेंगे और वहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कौन सा लेक्चर होगा, वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए सभी को नमस्ते।